दोस्तों आज हम सोशल साइंस से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने पहला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। दूसरा सवाल है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 4, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? प्रश्न में दिया हुआ है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में नहीं चलती है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? प्रश्न में दिया हुआ विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर है। प्रश्न नंबर 6, डीएनए का पूरा नाम क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्न में दिया पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? प्रश्न में दिया मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 206 होती है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 206 होती है। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? प्रश्न में है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्रश्न में है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? प्राकृतिक उपग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? प्रश्न में दिया हुआ है गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? गैसों का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बल की इकाई क्या है? प्रश्न में दिया बल की इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूटन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रश्न में दिया हुआ है प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की गति, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश की गति होती है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? प्रश्न में दिया हुआ है मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच मान, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? प्रश्न में दिया हुआ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? प्रश्न में है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्रश्न में दिया हुआ है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धातु का कौन सा गुण दिखाती है? प्रश्न में दिया हुआ है धातु का कौन सा गुण दिखाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धातु सुचालक गुण दिखाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? प्रश्न में दिया हुआ है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रश्न में दिया हुआ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है?
दूरी की इकाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? प्रश्न में दिया हुआ है शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? रक्त का शुद्धिकरण, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुर्दा करता है रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दा करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे हल्की गैस कौन सी है? प्रश्न में दिया हुआ है सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है, जिसका सिंबल होता है H, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? प्रश्न में दिया हुआ है थर्मामीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तापमान। थर्मामीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तापमान को मापने में किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्रश्न में दिया हुआ पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जल का परिवहन, तो हमेशा आपको याद रखना है जल, जल मीन्स जाइलम, जल मीन्स जाइलम, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? प्रश्न में दिया हुआ है पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71% जल से ढका है, जबकि 29% क्या है? ये भूभाग है, जिसमें भूमि है, जिसमें हम लोग घर बसा करके रहते हैं। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न में दिया हुआ विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य का प्रकाश। तो आपको एक चीज़ याद रखना है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमें सुबह के वक्त यानी मॉर्निंग के टाइम पे ही सनलाइट से हमें प्राप्त होता है। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? प्रश्न में दिया हुआ इंसुलिन हार्मोन किस अंग से निकलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अग्न्याशय से निकलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पीएच का पूरा नाम क्या है? प्रश्न में दिया हुआ पीएच का पूरा नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीएच का पूरा नाम। पी से पोटेंशियल और एस से हाइड्रोजन, इसलिए हम कह सकते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? प्रश्न में दिया हुआ है ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 343 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? प्रश्न में दिया मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी हड्डी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेप्स। सबसे छोटी हड्डी की अगर बात करें तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है, और सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स होती है, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? प्रश्न में दिया हुआ है कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्न्याशय बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रश्न में दिया प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? प्रश्न में दिया मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण ही मनुष्य के शरीर में रक्त का रंग लाल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? प्रश्न में दिया ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, O3 गैस से बनी होती है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? प्रश्न में दिया सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, तो इस पृथ्वी पर अगर हम देखें तो सबसे कठोर पदार्थ तो वो हीरा होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डायमंड।
वो सबसे कठोर पदार्थ कौन सी होता है? हीरा होता है, डायमंड। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? प्रश्न में दिया है ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 343 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? प्रश्न में दिया मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा, जिसे हम लोग कहते हैं मांसपेशी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वचा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आपके सामने है लास्ट प्रश्न, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? प्रश्न में किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग होती है? किसकी कमी से? तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहें, और ऐसे ही वीडियो हम कोशिश करेंगे कि डेली हर एक दिन 40 क्वेश्चन यानी कि जनरल साइंस से मॉक टेस्ट चलते रहे। तो आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।